स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग नया लेक्चर शुरू करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे, ठीक है, छूट या बट्टा इसको हिंदी में बोलते हैं, डिस्काउंट को क्या होता है। और आप मुझे फेसबुक पे, ठीक है, मैथ्स विद प्रदीप नाम के ग्रुप पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की। तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप मार्केट में खरीदने गए, ठीक है, मान लीजिए एक शर्ट खरीदने गए, तो उसमें एक एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी दुकानदार है उस प्राइस से ज़्यादा पे नहीं बेच सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 400 पे बेच सकता है। ठीक है, बट क्या होता है, ये तो बढ़ा के लिखा गया होता है। ठीक है, अब ग्राहक क्या करता है भाई, कहता है कि यार 400 रुपये एमआरपी लिखा हुआ है, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ तो छूट दो। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है यार, दुकानदार बोलता है यार चलो यार इतना जिक्र कर रहे हो तो ले लो, इसको 350 रुपये की ले जाओ। ठीक है, तो एमआरपी उसमें लिखा था मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसको बोलते हैं खुदरा मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो कस्टमर बोलता है ठीक है यार, कस्टमर भी खुश हो गया, 450 रुपये लिखे थे, 350 रुपये की चीज़ मिल गई। ठीक है, तो कस्टमर भी खुश हो गया, दुकानदार को भी घाटा नहीं हुआ। अब एक्चुअल में देखो, ये तो एमआरपी थी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये क्या हो गया, आपकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अब जब दुकानदार ने किसी से ख़रीदा होगा, तो मान लीजिए इसको 200 रुपये में ख़रीदा होगा, तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य। दुकानदार को कितनी पड़ी, ठीक है, दुकानदार को कितनी पड़ी तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, 200 रुपये पड़ी। ठीक है, उसने इसमें कुछ बढ़ा के रुपए लिखे, ठीक है, 200 रुपये बढ़ा के लिखे, तो ये क्या हो गया, एमआरपी हो गया। एमआरपी से जो छूट दी गई, तो ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया हो, तो क्या होता है भाई, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो रहा सीपी है। ठीक है, सीपी में अगर रेट इंक्रीज करके लिखेंगे तो एमआरपी बनेगा, या एमपी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस पे जो अगर डिस्काउंट देंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि अगर ये एमआरपी ना होती, ठीक है, डायरेक्ट दुकानदार सीपी पे ही प्रॉफिट लेके बेचता, तो भी क्या बनता, वो सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, सीपी पे अगर प्रॉफिट लेके या लॉस सहकर बेचता, तो वो भी क्या बनता है, डायरेक्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस बनता है। तो आपका ये क्या है, ग्राफ, सीपी से आप एमआरपी पे जा सकते हैं, एमआरपी से आप सेलिंग प्राइस पे हो। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस से आप सीपी पे आ सकते हैं, सीपी से आप सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले इसके क्या होते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 400 रुपये की चीज़ थी। ठीक है, 400 रुपये की चीज़ थी, वो आपको 350 की पड़ी। तो अब आपसे पूछे कितने प्रतिशत छूट मिली, तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले कोई चीज़ 400 थी, अब 350 की होगी, कितने रुपए छूट मिली, 50। ठीक है, अब छूट किस पे काउंट करेंगे भाई, पहले वाली मूल्य पे। तो 50/400 इंटू 100, तो 100 से 100 गया तो कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये 25/2 यानी 12.5% की आपको क्या मिल गई, छूट मिल गई। ठीक है, अब 12.5% की आपको छूट मिल गई। ठीक है, तो अब आपका फार्मूला क्या बन सकता है भाई, परसेंटेज छूट का, छूट, ठीक है, 50 रुपये छूट मिली थी, बटे ये क्या होता है, ये क्या था भाई, एमआरपी था आपको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या एमपी बोल सकते हैं, छूट बटे एमपी इंटू, ठीक है, परसेंटेज चेंज करना है तो 100, तो परसेंटेज छूट क्या होगी, छूट बटे एमपी इंटू 100। अब मान लीजिए आपको केवल छूट निकालना है, तो छूट निकालना है तो क्या करेंगे, एमआरपी या एमपी का प्रतिशत। ठीक है, छूट प्रतिशत, अगर आपको छूट निकालनी है, ठीक है, बट्टा निकालना है रुपए में या पैसे में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एमपी का प्रतिशत छूट निकाल लेंगे। या समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखो रहा आपका सेलिंग प्राइस कैसे रिलेटेड होता है, ये भी देख लेते हैं भाई।
तो आपका जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस एसपी होता है वो क्या होता है, एमपी इंटू, ठीक है, 100 माइनस D% बटे 100, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब आपसे पूछे देखो, अब सीपी का एसपी का ये फार्मूला हो गया एमपी इंटू 100 माइनस D%। अब एसपी का एक फार्मूला और भी होता है क्या, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बटे 100। तो यार इन दोनों के, ठीक है, LHS क्या है, इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो MP इंटू 100 माइनस D% बटे 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ठीक है, अब देखो 100 से अगर 100 आप काट दो, ठीक है, 100 से 100 काट दो और MP ऐसे लिखा रहने दो और CP को उठा के इधर ले आओ, तो अपॉन में, तो CP ये अपनी जगह लिखा रहेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस D%, ठीक है, डिस्काउंट। तो बस ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। MP और CP में क्या रिलेशन होता है, MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमें क्या पता चला भाई, MP और जो CP में आपका रिलेशन होगा, ठीक है, ठीक है, MP और CP में आपको जो रिलेशन होगा 100 माइनस P अपॉन लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस D%, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि MP क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस D%, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी जगह यूज होगा। अब एक बात और आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगर कोई वस्तु अगर MRP पे ही बेची जाती है, ठीक है, MRP मान लो 400 है, ठीक है, MRP क्या है 400 है, ठीक है, MRP 400 है, अब कोई भी छूट नहीं दे रहा है, तो जब छूट ना देने की स्थिति भी यही MRP ही क्या होगा, SP होगा भाई। कोई छूट ही नहीं दिया रही, 400 रुपये MRP तो उसी में बेच दिया, तो छूट ना देने की कंडीशन पे, ठीक है, जो छूट नहीं दी जाएगी तो MRP ही क्या होगा, SP होगा। ये आपको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो छूट होगी हमेशा, ठीक है, आपको MP पे मिलेगी, यानी अंकित मूल्य पे। ठीक है, छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए टाइप फर्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो पहले सबसे बेस्ट मेथड देखते हैं इसको, फिर बाद में और मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो 10% है भाई, तो 10% क्या ले सकते हो आप, 10% ले सकते हो आप 1/5। ठीक है, अब यार कोई भी चीज़ क्या है 5 रुपये की होगी, अब उसमें 1 रुपये क्या दोगे, छूट दोगे, तो कितने की बिकेगी वो, 4 रुपये की। समझ मेरी बात। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, सॉरी ठीक है, 20% का 1/5 था, ठीक है, सॉरी ये, तो ये 5 और 4 हो जाएगा। 10% तो क्या लिखते हैं, 1/10। ठीक है, तो कोई भी चीज़ 10 रुपये की 1 रुपये छूट देंगे, कितने बिकेगी, 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बिकेगी। ठीक है, अब मैंने बताया सामने सामने अगर कट रहा होता है तिरछा तो काट लेते हैं। ठीक है, तो तिरछा काट लो भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, 50 25 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आपका MRP आया है और ये आपका सेलिंग प्राइस आया है। ठीक है, तो 25 रुपये MRP, तो 18 में बेचेंगे तो कितने की छूट मिलेगी, 7 रुपये की। 7 रुपये की छूट किस पे मिलेगी, MRP पे, 7/25 गुणे 100, तो 25 चौको 100, 7 चौको 28%। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ठीक है, 2 के लिए तो बेस्ट नहीं है। ठीक है, 2 के डिस्काउंट के लिए वो सबसे अच्छा तरीका वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये
जब 2 से अधिक डिस्काउंट दी जा रही है तब के लिए बेस्ट है, 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट या 5 डिस्काउंट दी जा रही है तब के लिए तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब आपको जो पेपर में यूज करना है, ठीक है, डिस्काउंट का, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, वो देखो क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आपको यूज करना है एक्स, ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस 20 इंटू 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20 प्लस 30 माइनस 2 बराबर 28%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो लिखने का तरीका ही हमने चेंज करना है, केवल लिखने का तरीका ये चेंज कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखो 10 को है 10 लिखो, 20 लिखो, एक बार क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। फिर क्या करो पॉइंट लगा लो राइट साइड से दोनों अंकों के बाद, ठीक है, क्या, ठीक है, क्या करो फिर 2 इंटू 1 माइनस कर दो मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ गया 28%। तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आप ये वाला ही तरीका अपनाएंगे जब क्या होगा 2 क्रमांक छोटों का समतुल्य बट्टा निकालना होगा। चलिए एक तरीका और है, ठीक है, मेथड 4 देख लेते हैं। मेथड 4 क्या कहता है, ठीक है, मेथड 4 आपका ये कहता है कि कोई भी यार, ठीक है, छूट किसमें मिलती है अंकित मूल्य पे, तो आप क्या मान लो एमपी कितना मान लो 100 मान लो, ठीक है। अब क्या है पहले 10% की छूट देगा तो 100 का 10% निकाल देंगे, तो 100 का 10% निकाल लेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 100 का 10% 10 आया, ठीक है। इसमें 10 क्या करेंगे घटा देंगे 90, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर वो 20% की क्रमांक छूट देता है, ठीक है, तो 20% की फीस में छूट दे दो भाई, तो 90 का 20% निकाल दो, परसेंट मिल जाता है 2 जीरो, 2 जीरो गायब 18, ठीक है। तो इसमें क्या करो 18 माइनस कर दो। अब ये देखो हम 18 माइनस करो तो अब कितना बचेगा ये 72, ठीक है, 90 में 18 घटा दो 72 बचेगा, ठीक है। अब क्या थी यार ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब 72 रुपये में फाइनल जाके बिकेगी, पहले एक छूट देंगे तो 90 रुपये में उसका मूल्य होगा, दूसरा छूट देंगे तो 72 रुपये, मतलब एमआरपी उसकी 100 रुपये थी, अब आपने 72 रुपये में बेची तो कितने का भाई डिस्काउंट दिया, 100 रुपये की चीज़ 72 में बेची तो 28 रुपये का डिस्काउंट दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपके पास 4 मेथड हैं, उसमें से मुझे, ठीक है, अगर आपको उसमें से देखो सबसे बेस्ट मेथड आपका, ठीक है, तीसरा वाला है, जब आपका 2 डिस्काउंट दिए हों, ठीक है, और जब आपके 2 से ज़्यादा डिस्काउंट हो तो आपका पहला वाला तरीका बेस्ट है। तो अभी आगे देखेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 40% और 20% के 2 बट्टे कितने प्रतिशत के एक बट्टे के बराबर होंगे। तो यार ये समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, तो ये आपको मैं तरीका बताया था, इन दोनों को पहले क्या कर लो जोड़ लो, तो 40 20 कितना हो गया 60 हो गया, फिर क्या लगा बीच में माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 40 गुणे 20 कितना होगा 800, ठीक है। फिर बताया था राइट साइड से 2 अंकों में दशमलव लगा लो, तो 60 में से 8 गया कितना हो गया 52%, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया भाई। तो मैंने बताया जो अगर 2 बट्टे दिए हुए तो आप सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैंने तीसरा मेथड आपको बताया था, ठीक है, इधर रेड वाले पेन से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी है अपना 2 बट्टे वाला ही है, ठीक है। तो 20% 25%, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लो, 25 20 कितना हो गया 45, ठीक है। फिर क्या होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 दूनी 50, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट साइड से 2 अंकों बाद दशमलव लगा लो, तो घटा दो बीच में, ठीक है, तो 45 5 गया 40%, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 20% तथा 15% के 2 बट्टे कितने प्रतिशत के एक बट्टे के बराबर है। तो यार देखो इन दोनों को क्या कर लो जोड़ लो, तो 20 15 कितना हो गया 35%, ठीक है। फिर क्या होता है तो बीच में माइनस लगा लो, तो 15 दूनी 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो 300 हो गया, फिर राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव, तो 35 में 3 गया कितना हो जाएगा 32%, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 30% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टे से 350 रुपये की वस्तु पर एक समतुल बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो यार समतुल बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है तो रुपए से कोई मतलब नहीं होता, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जब कोई भी आपको परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो हमें क्या होता है, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है जो संख्या में दी होती है। तो 30 और 20 को क्या कर लो, जोड़ लो, 50 हो गया, फिर बीच में लगा लो माइनस, फिर 30 गुणे 20 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 600। फिर यहाँ से राइट साइड वाला दो अंकों का दशमलव लगा लो, तो 50 माइनस 6 हो जाएगा। तो 50 माइनस 6 कितना होगा भाई, 44% का समतुल बट्टा आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर, ठीक है। टाइप 2 देखो जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 25%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल एक बट्टा क्या होगा। यार तो ये 3 बट्टे वाला क्वेश्चन है। 3 बट्टे वाले क्वेश्चन के लिए बताया था फर्स्ट तरीका सबसे बेटर है। तो फर्स्ट तरीका क्या होता है देख लेते हैं जरा। तो 25% का क्या था भाई, 25% क्या ले सकते हैं, 1/4। तो अब कोई भी चीज़ 4 रुपये की होगी, 1 रुपये डिस्काउंट बेचे, कितने में बेचेगा भाई, 3 रुपये में, ठीक है। इधर MRP और इधर SP। 4 रुपये की चीज़ है, कितने बेचेगा, 3 रुपये में। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, ठीक है। 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट दे, कितने बेचेगा, 4 रुपये में। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट दे, कितने बेचेगा, 9 रुपये में, ठीक है। तो अब करते हैं क्या भाई, में तो जो तिरछा कट रहा होता है उसको काट देते हैं। तो कुछ तिरछा कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ तो कटेगा नहीं तिरछा में। तो 5 दाम 50, इधर वालों का मल्टीप्लाई करा लिया, और ये 3 गुणे 9 कितना हो गया, 27, ठीक है। अब 50 रुपये की चीज़ थी, 27 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। MRP कितना था, 50, इसके यहाँ से। अब बेच कितने रहा है, 27 में। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 23 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। अब 23 रुपये का डिस्काउंट किस पे देगा भाई, हमारे साथ डिस्काउंट MRP मिलता है, तो 23/50 गुणे 100। परसेंटेज चेंज करना है तो इंटू 100 कराएंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 23 दूनी 46%। अपना क्या हो जाएगा, समतुल बट्टा हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक तरीका और भी इसको, ठीक है, जो इक्विवेलेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इन दोनों को पहले लेके चलो। क्या बताया, 25 20 कितना हो गया, 45, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 25 गुणे 20 कितना होगा, 500। राइट साइड दो अंकों का दशमलव लगाओगे, सिंपल सी बात है, 2 जीरो आए तो गायब हो जाएंगे। तो 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40%, ठीक है। अब 40%, फिर अब ये ले लो 10%, ठीक है। पहले इन दोनों सॉल्व करेंगे, फिर जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर इसको लेंगे, ठीक है। तो 40 10, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 10 कितना हो गया, 50। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 40 इंटू 10 कितना होगा, 400। फिर क्या करेंगे, माइनस का 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 46%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% के लगातार छूट का केवल एक छूट क्या होगा। तो सिंपल से बात है, 30% है तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इधर MRP लिखेंगे और इधर SP लिखेंगे, ठीक है। तो 30% को क्या लिखते हैं, 3/10, ठीक है। 10 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये छूट में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 7 रुपये में। 20% है तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। कोई भी चीज़ की MRP 5 रुपये, 1 रुपये छूट में देगा, कितने में बेचेगा, 5 माइनस 1 4। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। कोई भी चीज़ 10 रुपये की है, 1 रुपये छूट में बेचे, कितने बेचेगा, 9 रुपये की, ठीक है। अब बताया था आपको क्रॉस कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। तो क्रॉस में कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है यार, इसको 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 गुणे 5 गुणे 5, 125, ठीक है। 7 9 63। अब यार देखो 125 रुपये MRP था, वो 63 में बेच रहा है, तो कितने को भाई वो घाटा सह रहा है, 62 रुपये का। तो 62 रुपये घाटा किस पे सह रहा है, मैं 62 रुपये छूट किस पे दे रहा है, MRP पे। MRP कितनी, 125, तो इंटू 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। और ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24/5, तो 5 चौको 20, 5 45, 5 का 30, तो 49.60% की आपको क्या दे देगा, छूट दे देगा, ठीक है। और बाकी आप इसको समतुल बट्टा से सॉल्व कर सकते हैं। समतुल बट्टा से सॉल्व करेंगे, 30 + 20 कितना हो गया, 50। फिर 3 दूनी 6, 50 माइनस 30 गुणे 20 कितना होगा, 600। 2 जीरो हट जाएंगे क्योंकि 2 अंकों का दशमलव लग जाएगा, तो 50 माइनस 6 कितना हो गया, 44।
10%, ठीक है। फिर ये 10% ले लेंगे तो 44, 2 10 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। फिर 44 गुणे 10 कितना हो जाएगा 440, लेकिन राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव लगा देंगे तो 54 में 4.4 घटाएंगे तो 49.60 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लो भाई 20%, 10%, 5% समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो क्या होता है भाई, इन दोनों को जोड़ लो, 20 + 10 कितना हो गया 30, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 × 10, 10 कितना होगा 200 होगा। तो राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 28%, ठीक है। जब ये 2 सॉल्व हो जाएंगे तो फिर तीसरे को ले लेंगे तो कितना आ गया 5%, 28 5 कितना होगा 33, फिर बीच में लगा देंगे माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, 5 × 40, 5 दूनी 10 और 4 14, फिर राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव लगा दो, 33 - 1.4, तो इसको मान लो 2, तो 31 में 2 गया, ठीक है। 33 में 2 गया 31 और ये 0.6, ठीक है। तो 31.6% आपका आंसर हो जाएगा। और इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको, ठीक है, सीआई में बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर, ठीक है। टाइप 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर मशीन बेचते हैं। पहला ग्राहक को क्रमिक बट्टे पर 30% तथा 6% छूट देता है, ठीक है, जबकि दूसरा 20% तथा 16% के क्रमिक बट्टे देता है। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी लाभ दिया, ठीक है। तो मतलब कौन सा ग्राहक के लिए बट्टा बेटर रहेगा। तो इसको देखो यार, सॉल्व करने का 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो बेसिक मेथड है, एक थोड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं जरा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 30 × 60 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। पहले वाले का इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 16 दूनी 320, ठीक है। 16 दूनी 16 × 20 320 हो जाएगा। तो जो कम वाला मल्टीप्लाई होगा वो ग्राहक के लिए बेटर रहेगा, जो कम वाला होगा वो ग्राहक के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जो ज़्यादा वाला होगा वो दुकानदार के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो कम वाला कौन सा है, ये वाला। तो यही वाला बट्टा क्या होगा, ग्राहक के लिए अच्छा होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। तो आप ये मेथड था भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। जिसका मल्टीप्लाई कम होगा वो ग्राहक के लिए बेटर होगा, जिसका मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा वो दुकानदार के लिए बेटर होगा। बाकी हम लोग आते हैं बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड ये कहता है कि दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है 30 + 6 36 हो गया। फिर क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 30 × 18 180। फिर राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव। अब यार इसको 2 मान लो, 36 में 2 गए 34, लेकिन एक्चुअल में कितना कम है 2 से, ये 0.2, तो बस 34.20% ये हो गया। इसको सॉल्व करो तो 20 + 16 कितना हो गया 36, फिर माइनस लगा लो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, तो 16 × 20 कितना हो जाएगा 320, ठीक है। फिर राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव लगा लो, तो इसको मान लो 4, तो 36 4 गए 32, लेकिन 4 से कितना कम था 0.8, तो 32.8%, ठीक है। तो ग्राहक को डिस्काउंट किस में ज़्यादा मिल रहा है 34.2 वाले में, इसमें ज़्यादा मिल रहा है, तो यही वाला ग्राहक के लिए बेटर होगा, ठीक है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी टाइप का। तो कह रहा है 680 रुपये का 20% तथा 15% एवं 10% क्रमिक बट्टे, 680 रुपये का 25%, 12% एवं 8% क्रमिक बट्टे में कौन सा लाभदायक होगा, ठीक। तो यार देखो यहाँ पर रुपए दिया हुआ है, तो रुपए से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हमें बट्टा से पूछ रहा है ना। बट्टा क्या होता है परसेंटेज में आता है भाई, ठीक है। तो हमें रुपए से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू डिफरेंट होती तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है इसको। तो वैल्यू अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 × 20 कितना होगा 300 और 10 3000, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 × 8 25 200, 200 × 12 2400, ठीक है। तो 2400, तो ग्राहक के लिए कौन सा बेटर होगा, कम मल्टीप्लाई वाला यानी सेकंड वाला, ठीक है। अब बाकी इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो बेसिक मेथड क्या कहता है 20 + 15 कितना हो गया 35, ठीक है। फिर क्या करेंगे इन दोनों को 15 दूनी 300, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 घटा देंगे 32%, ठीक है। फिर 10% है 32%, फिर 10% लेके सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 42%, ठीक है। फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 320 होगा, फिर राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव, तो 42 में से
3.20 घटाना है, यानी 38.8%। ठीक है, तो ये पहला 38.8% बट्टा देगा। दूसरे वाले में देखते जरा कितना होगा, 25 + 12 कितना हो जाएगा, 25 + 12 37। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कराओगे 12 पंजे 60, 12 24 6 30। ठीक है, तो 37 में 3 गया 34। ठीक है, फिर इसमें से 8% जोड़ दोगे तो 34 + 8 कितना हो गया, 42। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दोगे दो। ठीक है, 8 चौको 32, 8 3 24, 3 27। ठीक है, तो राइट साइड दो अंकों का दशमलव, तो इसको मान लो 3, तो 39.18। ठीक है, तो कौन सा ग्राहक के लिए बट्टा बेटर होगा, सेकंड वाला। तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, और ये अलग करके, तो सबसे बेटर तो मल्टीप्लाई करके फटाफट मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 विक्रेता ए, बी और सी ने एक समान का ही एक मूल्य रखा। ए ने 25% और 15% के दो क्रमिक बट्टे देता है, बी 10% 30% के दो क्रमिक छूट देता है। यदि सी केवल 36% की एक छूट दे तो कौन सबसे अधिक की छूट देता है। तो यार सी ने केवल एक ही छूट दी है, तो फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर तुक्का लगाना तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, 25 + 15 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, फिर क्या बताया था, माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37। राइट साइड से दो अंकों का दशमलव लगा दो। इसको मान लो पूरा 4, 40 में 4 गए 36, लेकिन 4 से कितना कम था ये, 0.25। तो आंसर हो गया 36.25%। पहले भी कितना बटा देगा, 36.25%। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, 30 + 10 कितना हो गया, 40। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, 30 × 10 300 हो गया, 2 जीरो खा जाएगा तो कितना बचेगा, -3, तो कितना आ जाएगा, 37%। ठीक है, तो ये 36.25% दे रहा है, ये 37% दे रहा है, ये 36% दे रहा है। तो कौन सा बेटर होगा भाई, सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका बेटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। ठीक है, टाइप 4 क्या कहता है कि प्रश्न पहला है कि दो दुकानदार एक मशीन की एक जैसी कीमत 700 रुपये घोषित करते हैं। पहला दुकानदार 30% एवं 6% का क्रमिक भत्ता प्रदान करता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20% और 16% की छूट देता है। जो दुकानदार बेहतर छूट है वह दूसरे की अपेक्षा कितना कम लेता है। अब यहाँ पर आपसे रुपए में पूछ रहा है, तो रुपए में जब पूछेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो राम, पहले तो हम लोग इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लें, तो 30 + 6 कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 30 × 6 180 हो गया। फिर राइट साइड से दो अंकों क्या लगा दो, दशमलव, तो 36 - 1.8, तो इसको मान लो 34.20। ठीक है, तो पहले कितना बटा दे रहा है, 34.20% का। दूसरे पे देखते हैं जरा, 20 और 16, तो 20 और 16 है। ठीक है, तो 20 और 16 को जोड़ लो कितना हो जाएगा, 36%। 20 और 16 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के दो अंकों का दशमलव लगा दो, 16 दूनी 32, तो इधर लगाएंगे तो इसको मान लो पूरा 4, तो 32 हो गया, 32.80। अब कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करो भाई, घटा दो, तो 0 0 जाएगा, 12 में 8 गया 4। ठीक है, 3 में 2 गया 1, तो 1.40% का डिफरेंस आ रहा है। तो 1.40 डिफरेंस आएगा, वो कितने का आएगा, 700 का। तो 700 का 1.40% निकाल दो। ठीक है, तो परसेंट 2 जीरो से कट कर देगा, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो राइट साइड से दो अंकों का दशमलव, तो 9.8% का क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में, सॉरी 9.8 रुपये का दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कह रहा है क्वेश्चन सेकंड है कि 15,000 रुपये के एक बिल पर 50% की एक छूट देने में अथवा 30% या 20% की छूट देने में कितना अंतर होगा। तो ये 50% है, तो ये 30 + 20 कितना हो गया, 50। ठीक है, 30 + 20 कितना हो गया, 50। ठीक है, अब इन दोनों क्या करा लो भाई, माइनस लगा के मल्टीप्लाई, तो 3 600 हो जाएगा। तो राइट साइड दो अंकों का दशमलव, तो 6%। ठीक है, तो ये 50% था, ये 50% था। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 6% का। तो 6% का डिफरेंस आ रहा है, तो 6% का डिफरेंस किसका होगा, जो उसका बिल होगा। बिल कितना है, 15,000, 15,000 का 6%। ठीक है, तो परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 15 × 90, तो 900 रुपये आपका
आंसर हो जाएगा। 2 किलो में छूट है, बिल कितने अंतर कितना आएगा, 9 रुपये का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है 500 रुपये पर 440% छूट तथा 36% एवं 4% की दो लगातार छूटों के बीच का अंतर क्या है। तो यार 40% है, इन दोनों को जोड़ने को कितना आ रहा है, 40%। ठीक है, तो दोनों क्या है, कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या जो डिफरेंस बचेगा केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, तो 36 दूनी 72, 36 चौको 144 होता है। तो राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव होगा, तो 1.4% का क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। तो 1.4% डिफरेंस किसका लेंगे, 500 का। तो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज दो दिख जाए और परसेंटेज दिख जाए तो इसको मतलब क्या कर दो, परसेंटेज साइन गायब और 2 जीरो गायब। तो बस मल्टीप्लाई करा लो, 5 को 20, 5 को 20। ठीक है, 5 कम 5 2 7, तो 5 को 20 सॉरी 7.20 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं टाइप 5 की 5th की ओर। ठीक है, टाइप 5 हमारा क्या गया है। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी को 20,000 रुपये के सौदे में 3 क्रमिक बट्टों की 2 श्रेणियाँ 40%, 5% अथवा 20%, 20% तथा 10% में से एक श्रेणी चुनना है। अधिक लाभदायक श्रेणी को चुनकर वह कितने रुपए बचा सकता है। देखो यार, तो सबसे सिंपल सा है। ठीक है, देखो क्या करना है भाई, इन तीनों का इक्विवेलेंट बट्टा निकाल लेना है। ठीक है, इक्विवेलेंट बट्टा निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको ठीक है सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले इन दोनों को करेंगे तो 40 + 5 कितना हो गया, 45। ठीक है, क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 40 × 5 कितना होगा, 200। 200 का मतलब क्या होगा, 2 जीरो गैप, तो यानी -2, तो 43% हो गया। अब ये 5 लिखा हुआ है तो इसको 43% और 5% को साथ में ले लेंगे तो 43 + 5 कितना हो जाएगा, 48। दोनों को जोड़ लेंगे, फिर क्या कराएंगे, माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5 × 15, 5 को 20 है 21। ठीक है, फिर राइट साइड से 2 अंकों का दशमलव लगा देंगे। तो 48 में 2.15% घटाना है तो इसको पूरा मान लेंगे 3। तो 48 में 3 गया, कितना बचेगा, 45। ठीक है, और ये 3 से कितना कम है भाई, 0.85%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45.85%। इसका इक्विवेलेंट बट्टा आ जाएगा। इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट बट्टा, तो देखो रहा 20 + 20 कितना हो गया, 40। इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले। ठीक है, फिर क्या है, 20 × 20 कितना हो गया, 400। 400 मतलब 2 जीरो गया तो केवल बचेगा 4, तो 36% हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट बट्टा। अब क्या लेंगे, 10% को, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 36 + 10 कितना हो गया, 46। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो गया। 360 मतलब क्या होगा, 2 अंकों का दशमलव, 3.6। तो इसको मान लेंगे पूरा 4, तो 46 में 4 गया, 42। 4 से कितना कम है, 0.4, तो 42.40%। ठीक है, तो अब ये 40 पहले वाले में देखो बट्टा कितना दे रहा है, 45.85%। दूसरे वाले में बट्टा कितना मिल रहा है, टोटल 42.40%। तो कौन सा बेटर रहेगा, ये वाला बट्टा बेटर रहेगा भाई, 45 वाला। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने रुपए बचा सकता है। अगर इसने ठीक है इसकी जगह ये वाला बट्टा चुना है तो कितने रुपए बचा रहा है। देखो बचाना है कि मतलब क्या है, घटा देंगे तो 5 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो 3.40% क्या है, रुपए वो बचा सकता है। तो 3.40% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है 2000 का, ठीक है इसका 20,000 का 3.4% निकालना है। ठीक है, देखो परसेंटेज से 2 जीरो गए और 2 अंकों का दशमलव लगा हुआ है तो फिर से 2 जीरो गए, तो क्या बचा, केवल 340 × 2, तो यानी 680 रुपये वो बचा लेगा। ठीक है, कितने रुपये बचा लेगा, 680 रुपये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो कह रहा है 10,000 रुपये के भुगतान के आदेश पर किसी व्यक्ति को 10%, 10% तथा 30% की 3 सतत कटौतियों तथा 40%, 5% तथा 5% की 3 सतत कटौतियों में से किसी एक को छांट लेने की छूट है। सही छांट द्वारा वह कितना बचा सकता है। तो देखो यार, इसको देखो 10% है, 10% है तो कितना हो गया, ये 20%। ठीक है, ऐसे 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई, 10%, 10% और ये 30%। ठीक है, इसको निकालना है तो क्या है, 10%, 10% कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इन दोनों पहले जोड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। 10 × 10 100, 100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो गया तो बचे कितना, 1, 19। ठीक है, 19 और ये 30%। ठीक है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालें कितना हो जाएगा, 49%। ठीक है, 19 का कितना होता है, 57, 570 हो जाएगा।
ठीक है। 570 मतलब राइट साइड में 2 अंकों का दशमलव, तो अब 49% में 5.670 घटा देंगे, तो इसको टोटल कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे। तो 49 में 6 गया 43, ये 6 से कितना कम है, 5.70.30। ठीक है, तो ये टोटल इक्विवेलेंट बट्टा मिल जाएगा। अब देखो रहा, इसको लेंगे तो 40 प्लस 45, 5 45 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 40 पंचे कितना होता है, 200। 200 मतलब क्या होगा, केवल दो दो जीरो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 43 बचा। अब 43%, अब ये 5% है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 48% हो जाएगा। पहले दोनों को जोड़ लेंगे भाई, फिर क्या करेंगे, माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 या 15, 5 को 20 एक 21, तो 2.15, तो इसको पूरा मान लेंगे 3। तो 48 में 3 गया, कितना बचेगा, 45। कितने कम है, 3 से 0.85%। तो ठीक है, तो पहले वाले में ग्राहक को 43.30% बट्टा मिल रहा है, दूसरे वाले में 45.85% बट्टा मिल रहा है। तो जिसमें ज़्यादा मिलेगा ग्राहक को बट्टा, वही उसके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। अब कह रहा है सही छांट द्वारा, ठीक है, अगर ये वाला बट्टा चुनता तो कितने रुपये बचा लेता, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 5 में से 0 गया 5, 8 में 3 गया 5। ठीक है, 8 में 3 गया 5, 8 में 3 गया, कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब 45 में 43 गया, कितना बचेगा, 2.55% रुपये क्या कर लेता, वो बचा लेता। अगर ये वाला चुनता तो 10,000 का 2.5% निकाल लो भाई, 2.55%। ठीक है, तो परसेंटेज से 2 जीरो गया, और ये 2 अंकों से 2 जीरो हो गया, तो कितना, 255 रुपये क्या करता, वो बचा लेता भाई। ठीक है, 255 रुपये क्या करता, वो बचा लेता। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर अभी चल रहा है यूट्यूब लाइव पे। ठीक है, हम लोग डेली 9 बजे, ठीक है, आज से स्टार्ट किया, कल से स्टार्ट किया डेली 9 बजे से। तो आप हमारे इस चैनल पे आके डेली 9 बजे ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हैं, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और एक आपके लिए और है, ठीक है, एडवांस मैथ का बैच। ठीक है, एडवांस मैथ का बैच केवल 49 रुपीज़ में है। ठीक है, वो भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करने के बारे में जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।